हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में वर्ग और वर्गमूल चैप्टर का प्रश्न 5.4 का प्रश्न 1 का भाग 9, 10, 11 और 12 सॉल्व करके समझावा। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपका भाग 1 से लेकर 8 तक सॉल्व करके समझा दिया। ठीक है, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो हमारे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैंने वहाँ आपका लिंक दे दिया प्रश्न 5.4 में। ठीक है, आज मैं आपको 9, 10, 11, 12 समझा होगा। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो आपको संख्या दिया गया इनका वर्गमूल हमें किससे ज्ञात करना है? भाग विधि से। ठीक है, तो भाग विधि से मैंने आपका 1 से लेकर 8 तक के जो भाग था पिछले वीडियो में मैंने समझा दिया ऑलरेडी। ठीक है, आप भाग विधि से कैसे ज्ञात होता पहले उन वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं हल आपको लिखता हूँ और भाग 9 को पहले समझाता हूँ। हल, ठीक है, देखिए भाग 9 क्या कह रहा है, आइए एक्स लिखिए। 576 है, 576। ठीक है, तो देखिए 576 का मैं क्या करूंगा, भाग विधि से वर्गमूल निकालूंगा। ठीक है, तो देखिए 2 लाइन डालिए रूल के अनुसार, पहले जोड़ा लेके राइट साइड से, फिर आपका सिंगल लेके। ठीक है, तो देखिए 5 लाना है, तो 5 आपका किसका जोड़ा में आएगा? 2 दूनी 4, 3 तिया 9। तो देखिए 3 का पारा 3 में पड़ेगा तो 5 से ज्यादा आता है, 9 हो जाता है, तो हम लोग 2 दूनी 4 लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको घटाएंगे तो 5 से 4 गया 1। ठीक है, फिर 76 तो एक साथ उतारेगा क्योंकि मैंने जोड़ा लिया था। ठीक है, अभी इस 2 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, रूल के अनुसार जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 2 मिलके 4 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको एक ऐसी संख्या लेना है कि उसी संख्या को यहाँ भी ले गया, अब गुना करने से आपका 176 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लेते 4 लेते हैं, यहाँ भी 4 लेते हैं। तो देखिए 4 चौका 16 का 4 में चाहिए, 4 चौका 16 एक 17, देखिए आ गया 176। ठीक है, अब इसको घटाइए, तो घटाएंगे 6 6 घट के कुछ नहीं बचा, 7 7 घट के कुछ नहीं बचा, और 1 1 घट के कुछ नहीं बचा, और रूल के अनुसार इस 4 को यहाँ जोड़ दीजिए, तो 4 4 मिलके 8 और 4 का 4। ठीक है, तो इसीलिए आपका 576 का वर्गमूल निकालना, इसीलिए रूट लगाएगा 576 का ऊपर, तो कितना आ जाएगा आपका? 24। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, भाग 9 का। चलिए अब भाग 10। ठीक है, भाग 10 क्या कह रहा है? 1024। चलिए 1024 का मैं आपका वर्गमूल निकाल कर दिखाता हूँ। ठीक है, भाग विधि से। तो देखिए 2 लाइन टानिए, मैंने जोड़ा लीजिए। ठीक है, और यहाँ भी जोड़ा लीजिए। तो देखिए 10 लाना तो 3 तिया 9 होता है, और 4 चौका 16 होता है, तो 4 चौका 16 10 से ज्यादा हो जाएगा, तो 3 तिया 9 का पारा पड़ेगा। ठीक है, 3 तिया 9 घटाइए, तो देखिए 10 में 9 किया 1 बचा, और 24 को एक साथ उतारेगा क्योंकि मैंने जोड़ा लिया था। ठीक है, और इस 3 को यहाँ आपका लिख दीजिए और जोड़िए, 3 3 6। देखिए भाग विधि से समझना थोड़ा आपको कष्ट होता है, लेकिन मैं आपको हर एक वीडियो में आपको समझा रहा हूँ कि कैसे निकाला जाता है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप 2-3 बार वीडियो को देखिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए क्या क्या स्टेप हो रहा है। ठीक है, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6 आया। अब देखिए 124 लाना है, तो यहाँ क्या रखे, यहाँ भी क्या रखे, गुना करें 124 आ जाए, तो हम लोग 2 रखते। ठीक है, और यहाँ भी 2 रखते, तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 छक 12, घटाइए, देखिए 124 आ गया आपका गुना कर देते, तो 4 4 घट के आपका कितना आ गया? 0, यानी कुछ नहीं, 2 2 कट के कुछ नहीं, और 1 1 घट के कुछ नहीं, और इस 2 को यहाँ जोड़ दीजिए, तो 62 से 2 जुड़ा था आपका 64। ठीक है, तो इसीलिए आपका 1024 का वर्गमूल आपको कितना आ जाएगा? आपका 32 है, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताऊंगा 11 नंबर। ठीक है, 3136। अब 3136 का भाग विधि से वर्गमूल निकालता हूँ। ठीक है, तो देखिए जोड़ा ले लीजिए पहले संख्या को, देखिए जोड़ा ले लिए, 31 लाना है, तो देखिए 31 की ना 5 5 25, 6 6 36, 6 6 36 का पारा पड़े
6 का पारा 6 बार पड़े तो 31 से ज्यादा 36 आ जाएगा। तो 5 का पारा 5 बार पड़ेगा। ठीक है, तो 5 5 25। ठीक है, चलिए घटाइए। तो एक कैरी लीजिए, 31 से 25 घटाना है। एक कैरी लीजिए, 11 5 गया 6, और यहाँ 2 बचा है, कैरी ले चुके थे, 2 में 2 गया कुछ नहीं। अब 36 को एक साथ उतारिए क्योंकि जोड़ा लिए थे। अब इस 5 को यहाँ जोड़ दीजिए, तो 5 5 मिलके आपका 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ कौन सा संख्या लेंगे कि यहाँ भी वही संख्या लेंगे, और दोनों को अगर आप गुना कीजिएगा तो 6 तो 36 आ जाते हैं। हम लोग 6 लेते हैं और यहाँ भी 6 लेते हैं। तो देखिए 6 से 36 हम जाते हैं 6 0 0 3, और 6 का 6 देखिए 636 आइए। घटाइए, 6 6 घट के कुछ नहीं बचा, 3 3 घट के कुछ नहीं बचा, 6 6 घट के कुछ नहीं बचा। आप इस 6 को यहाँ जोड़ दीजिए रूल के अनुसार। 6 6 12 का 2, 1 और 1। ठीक है, तो इसीलिए आपका 3136 का आपका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 56 है। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको भाग 12 बताऊंगा। ठीक है, देखिए भाग 12, चलिए भाग 12 सॉल्व करता हूँ। XI कितना आपका 900, तो 900 को लिख दीजिए। चलिए 900 का अब मैं आवाज गुणन करने की होगा भाग विधि से। ठीक है, निकालूंगा आवाज नहीं, भाग विधि से वर्गमूल निकालूंगा। चलिए तो देखिए 2 0 का जोड़ा बनाइए और 9 को लिखिए। ठीक है, तो देखिए हमें 9 लाना है, तो 9 किसका टेबल में आएगा? आपका 3 का पारा 3 बार पढ़ने से, तो 3 3 9। ठीक है, घटाइए, 9 9 घट के आपका करिए, कुछ नहीं बचा। 2 0 को उतारिए। ठीक है, चलिए अब इस 3 को यहाँ लिख दीजिए, तो 3 3 मिलके आपका जुड़ेगा तो आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 0 लाना है। ठीक है, तब क्या कीजिए, यहाँ 0 उतार, यहाँ भी 0 उतार दीजिए। तो 0 को अच्छा 60 से गुना होगा तो दोनों 0 ही हो जाएगा, तो घट के 0 0 आया। ठीक है, चलिए और एक 0 का भी यहाँ लिख सकते हैं रूल के अनुसार, तो जुड़ेगा तो 60 ही आएगा। ठीक है, चलिए वही आते रहेगा बार बार। ठीक है, यानी आपका 30 आ जाएगा। तो इसीलिए आपका 900 का वर्गमूल आपका कितना आ जाएगा? 30 है। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने आपका भाग 9 से 12 तक सॉल्व करके समझा दिया। ठीक है, और यह आपका प्रश्न 1 का जितना भी आपका भाग था सभी का प्रश्न हल हो गया। ठीक है, और मैंने जो आपको यहाँ सॉल्व करके समझाया है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे भाग विधि से हम लोग वर्गमूल निकालते। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले का वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन का प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी प्रश्न नंबर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।